पंजाब की तारीख का नाकाम तरीन नाअहल तरीन वजीर आला उस्मान बुज़दार हैं, मगर इस बाप बेटे ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि ना जराइम कंट्रोल हो रहे हैं, ना आटे का मसला हल हो रहा है, ना अद्वियात का मसला हल हो रहा है। और पंजाब में सिर्फ फोकस इस पे है कि गुजरात को डिवीज़न बना दो, 800 लोगों को नौकरियां, अपनी मनपसंद लोगों को नौकरियां दे दो, ऑपोजिशन के मेंबरान के खिलाफ पर्चे कटा दो। तो ये जब तरजीहात होंगी और एक अनपढ़ शख्स जो अंग्रेजी क्या उर्दू का एक फिक्रा नहीं लिख सकता, जिसका नाम मोहम्मद खान भट्टी है, 7वें स्केल में भर्ती करदा एक क्लर्क को 22वें स्केल में जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया जाएगा, तो आप बता दें कि इस सूबे की आवाम का क्या हाल होगा। ये सूबाई हुकूमत इस तरह चला रहे हैं जैसे गुजरात की जिला काउंसिल चलाई जाती है। और आज भी ऐवान वजीर आला में साजिश होती है कि रियासत मुखालिफ बयानिए को डिफेंड कैसे करना है, IMF को लेटर कैसे लिखना है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब रुखसत पर जा चुके हैं, एक फर्शनाज अफसर उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया है। सेक्रेटरी फाइनेंस काम नहीं करना चाहते क्योंकि अफसरशाही को मजबूर किया जाता है गैर कानूनी इकदाम उठाने पर। तो ये पंजाब हुकूमत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अल्लाह ताला के फजल से, उसकी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आज सेशन कोर्ट लाहौर से मेरी ज़मानत मंजूर हो चुकी है, बेल कंफर्म हो चुकी है। और ये अल्लाह ताला का करम है कि इमरान न्याजी और परवेज़ इलाही ने जो एक झूठा मुकदमा मेरे पर बनाया था, जिसमें मेरे पर इल्ज़ाम यह था कि मैंने एक असेंबली के अहलकार पर हमला किया है, उसकी वर्दी फाड़ी है, उसको ज़ख्मी किया है, और उसमें 2 MPAs राना शहबाज और ख्याल कास्त्रो, इन्होंने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट भी दिया। आपको तो अल्लाह ताला पूछेगा कि आपने झूठी तहरीर, झूठी गवाही दी है, और मैं आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी करूंगा। ये खातिर जमा रखिएगा। आपका अगर ख्याल है कि झूठी तहरीरें दे के ऐसे मुकदमात दर्ज करवाएंगे तो इनका अंजाम वही होगा जो आज हुआ है। इसमें झूठी गवाहियां, झूठी FIR, झूठी तफ्तीश की गई, और अल्लाह के फजल से आज कोर्ट में कुछ साबित ना हो सका, मगर एक शख्स का, कर्नल कॉफी जिनका नाम है, हाशिम डोगर साहब का मैं तहे दिल से मशकूर हूं कि उन्होंने दोनों तारीखों पे प्रोसिक्यूटर पेश नहीं किया। अवाम में जाके नारे लगाते हैं, बुलंदो बांग दावे करते हैं, जब एविडेंस की बारी आती है तो प्रोसिक्यूटर ही नहीं है, और ना तफ्तीशी पेश हो रहा है, ना कोई फाइल पेश की जा रही है। तो कर्नल हाशिम डोगर कॉफी साहब, मैं तो कॉफी पीने आ गया था, मगर आपसे निकम्मा तरीन मैंने वजीर दाखिला भी नहीं देखा कि जिसको ना वजारत का पता है ना दाखिले का पता है। आपकी बड़कें, आपकी साजिशें, जाके जराइम को काबू कीजिए। रेप के वाकयात हो रहे हैं, अगवा बराए तावान के वाकयात हो रहे हैं, डकैतियों के वाकयात हो रहे हैं, और आप एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा हैं जो रियासत मुखालिफ बयानियाँ अपनाती है, जो इदारों पर हमले करती है। तो आज सच की फतह हुई है, हक की फतह हुई है। अल्लाह ताला के फजल से जो बेल कंफर्म हुई है वो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से हुई है कि कोई सबूत पेश नहीं किए जा सके, प्रोसिक्यूशन अपना केस बिल्ड नहीं कर सकी, तफ्तीश में कोई गवाही सामने नहीं आ सकी। तो जितने झूठे केस बनेंगे इन सब का यही अंजाम होगा जो आज हुआ है अल्लाह ताला के फजल से। मगर जो इस मुल्क में एक घड़ी चोर है जिसने अपने बेनामीदारों को दुबई में छुपा रखा है, उसे मैं कहता हूं कि जलसों में खड़े होके गला फाड़ फाड़ के तकरीरें करते हो, रियासत के खिलाफ भी, मुल्क के खिलाफ भी, मुल्क की सालमियत के खिलाफ भी, तो वो फरा नामी खातून को कब पाकिस्तान ला रहे हो? उसका ट्रायल कब होगा? पंजाब में 3 DG एंटी करप्शन तब्दील हो चुके हैं। राना जब्बार को तब्दील किया गया, उनकी तब्दीली के बाद अगला DG एंटी करप्शन राय मंजूर नासिर को तब्दील किया गया, फिर उसके बाद चार्ज दिया गया
डीजी एंटी करप्शन का शहरयार सुल्तान साहब को वो चार्ज भी वापस ले लिया गया। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि जब आप डीजी एंटी करप्शन के तबादले कर रहे हैं और 3 के तबादले किए हैं, वो किस बुनियाद पे किए हैं? सिर्फ इस बुनियाद पे कि हमारे खिलाफ कोई केस बनाने को तैयार नहीं है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि आप चाहते हैं कि फराह गोगी और आपके जितने हवारी और जितने आपके शरीक मुल्ज़िमान हैं उन तमाम के केसेस बंद किए जाए। क्यों नहीं बुलाते पाकिस्तान उनको? अगर आपका दामन साफ है और आपने अरबों रुपया अंगूठियों के एवज नहीं बनाया, आज आप ये जो पीटीआई के सोशल मीडिया के ट्रोल्स हैं या जो पीटीआई के हामी एंकर्स हैं जो सिर्फ एक कप चैनल बोल के जरिए उस प्लेटफॉर्म को मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करें, मैं पूछना चाहता हूं, शहबाज शरीफ साहब जाते हैं समरकंद, तकलीफ आपको पाकिस्तान में होती है। शहबाज शरीफ साहब जाते हैं लंदन, तकलीफ आपको पाकिस्तान में होती है। इनको मुल्क की इज्जत की परवाह नहीं है। मुल्क की इज्जत दांव पे लग जाए क्योंकि इनके लिए इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा है, क्योंकि वो ये कहता है कि मैं इक़्तिदार से दूर हुआ तो खुदा ना खास्ता इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, मुल्क की सालमियत को खतरा है, फिर सिपह सालार को ललकारता है, फिर फौज के खिलाफ हमले करता है। तो ये वो लोग हैं जिनके लिए तहरीके इंसाफ मानी रखती है, पाकिस्तान मानी नहीं रखता। कि पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि शहबाज शरीफ की हतक की जाए, ये पाकिस्तान को भी नीचा दिखा सकते हैं। ये इस तरह के मकरू और बेवफा लोग हैं कि जो इस मिट्टी से वफा करना नहीं जानते। एक शख्स जिसके घर से करप्शन का बाजार चलता था, जो अंगूठियां लेता था, जो घड़ियां बेचता था, जो पेंटिंग्स बेचता था, जो ठेके देता था, जो मंथलियां लेता था, जिसका नाम इमरान नियाजी है, वो आज पारसा बन के स्टेज पे खड़े होकर किस मुंह से हमारे लीडरान को ललकारता है? उसको शर्म नहीं आती? और उसके हवारियों को पंजाब में शर्म नहीं आती कि परवेज लाई साहब, इनकी हुकूमत इस्तेमाल होती है फौज के खिलाफ और ये ऊपर ऊपर से बयान दे के ये तासुर देते हैं कि सब अच्छा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फजल रहा तो ये परवेज हुकूमत का भी खात्मा करके रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये अवाम दुश्मन हुकूमत जो फौज और अदलिया के खिलाफ यहां पर बैठ के साजिशें करते हैं, ये अवाम दुश्मन हुकूमत जो IMF का लेटर लिखने को तैयार थे, जो आज भी अवामी मसाइल से बेपरवाह होके दूसरों पर मलबा डालते हैं, इनके दिन गिने जा चुके हैं। और ये जो फरा के केसेस पंजाब में खत्म किए गए हैं, इसका भी हिसाब होगा। आप 3 नहीं, आप 30 डीजी एंटी करप्शन चेंज कर लें, आप किसी जल्लाद को लाके बिठा दें, इमरान खान खुद आके डीजी एंटी करप्शन का चार्ज ले ले, ये मुकदमात फिर भी खत्म नहीं हो सकते। एक एक पाई जो इमरान खान ने इस अवाम की लूटी है उसका हिसाब होगा।